वो माँ बाप नहीं है। जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ना दे और जो माँ बाप ही उल्टे काम करें तो वो माँ बाप किस काम के। हमारे नीति में कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित सभा मध्य न शोभते हंस मध्य बको यथा। सभा में ऐसे लोगों का कोई सम्मान नहीं है जैसे हंसों की सभा में बगुला ऐसे दिखते हैं वो लोग। तो कहती है तू पिता कहने योग्य नहीं है। अपनी जंघाओं से मोहाग्नि को प्रकट किया और उस अग्नि में अपना देह भस्म कर दिया। हाहाकार मच गई, चारों ओर बादल मंडराने लगे, भूत प्रेत नंदी भृंगी सब यज्ञशाला पर टूट पड़े। नारद जी ने भोलेनाथ को ये सूचना दी तो संहार करता भोलेनाथ ने अपनी जटा को उखाड़ करके नीचे पर जमीन पर पटका तो रुद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र प्रकट हुए। बोल वीरभद्र भगवान की जय। वो यज्ञ में गए, सबको मार मार करके दंड देने लगे। दक्ष का सर घुमा करके उखाड़ करके यज्ञ कुंड में फेंक दिया, यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गया। और जितने भी ऋषि देवता थे सबको दंडित किया। अंत में सब भगवान नारायण की शरणागत हुए। नारायण भगवान की शरणागत हुए। नारायण भगवान ने कहा भैया आप लोगों ने भोलेनाथ का अपमान किया है, आप लोग भोलेनाथ की शरण में जाओ। सब लोग भोलेनाथ की शरण में गए हैं तो भोलेनाथ आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रसन्न होकर के दक्ष पर बकरे का सर जोड़ दिया। भृगु आदि को दंड दे रखा था, उन सबको स्वस्थ किया। और सती का मृतदेह लेकर के भोलेनाथ भ्रमण करने लगे तो जहां ब्रह्मांड में हलचल मचने लगी, भगवान रुद्र सती का देह लेकर के विचरण कर रहे हैं, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंग को काट दिया। तो जो अंग कट करके जहां गिरा उतने शक्तिपीठ बने। हमारे अखंड जम्बूद्वीप में 52 शक्तिपीठ हैं। बोलो भगवती मैया की जय। जहां माँ के आंख गिरे वो नैना देवी, जहां मस्तक गिरा वो छिन्न मस्तिका, जहां जीव गिरी वो ज्वाला देवी, जहां नाभि गिरी वो पूर्णा गिरी। तो ऐसे करके 52 शक्तिपीठ हैं। और भोलेनाथ प्रसन्न हुए। पुनः उन्होंने रुद्र सृष्टि करना प्रारंभ किया और अगले जन्म में वही सती हिमवान के यहाँ पार्वती बनकर के आई और फिर शिव के शंकर के साथ में इनका विवाह हुआ। आगे फिर इनकी संतति बढ़ी है। आइए आप और हम भी भोलेनाथ का सुंदर स्मरण करें, उसके बाद आगे की कथा में आनंद करेंगे। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली। भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है। भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। ओ जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है। भोलेनाथ तेरी महिमा है न्यारी।
आया उसको मिली तेरी करुणा की छाया। तेरी शरण में जो भी आया उसको मिली तेरी करुणा की छाया। बिन मांगे वो सब कुछ पाने जिसने तेरा ध्यान लगाया। बिन मांगे वो सब कुछ पाने जिसने तेरा ध्यान लगाया। तेरा वचन कभी जाए न खाली, तेरा वचन कभी जाए न खाली। हे बोले नाथ तेरी महिमा निराली। हे भोले नाथ तेरी महिमा निराली। संकट मोचन है जग सारा, तू है सभी का भाग्य विधाता। संकट मोचन है जग सारा, भाग्य विधाता। ये सृष्टि परिवार है तेरा, जन जन से है तेरा नाता। ये सृष्टि परिवार है तेरा, जन जन से है तेरा नाता। जग बगिया है तू है माली, जग बगिया है तू है माली। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। हे भोलेनाथ तेरी महिमा है नारी। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। हे भोलेनाथ तेरी महिमा है नारी। तेरा लिखाना कोई टाले, शंभु तेरे हैं खेल निराले। तेरा लिखाना कोई टाले, भक्त जनों को अमृत बाटे और खुद पीता विष के प्याले। भक्त जनों को अमृत बाटे और खुद पीता विष के प्याले। तेरी छवि मैंने मन में बसा ली, तेरी छवि मैंने मन में बसा ली। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। जाने मुझसे तेरी लगन लगा ली, जाने मुझसे तेरी लगन लगाई। हे भोले भोले भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। हे
भोलेनाथ तेरी महिमा है न्यारी। हे भोलेनाथ तेरी महिमा है न्यारी। हे भोलेनाथ तेरी महिमा है न्यारी। हे भोलेनाथ तेरी महिमा है न्यारी। हे भोलेनाथ तेरी महिमा है न्यारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। इन्हीं दक्ष के वंश में आगे जो भृगु भृगो ख्यातिरसूयत श्रियं तत देव देवस्य पत्नी नारायणस्य या। वो लक्ष्मी ही नारायण की पत्नी हुई। मैत्रेय जी कहते हैं महाराज हमने तो सुना है लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र से हुआ, आप कहते हैं कि भृगु की ख्याति की कन्या लक्ष्मी है। श्री पराशर जी कहते हैं महामुनि मैत्रेय से, मैत्रेय जी लक्ष्मी सर्वव्याप्त हैं, जैसे भगवान विष्णु सर्वत्र हैं ऐसे ही लक्ष्मी भी सर्वव्याप्त है। जैसे भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, कभी देवकी के गर्भ से आए हैं, कभी कौशल्या के गर्भ से आए हैं, कभी अदिति के गर्भ से आए हैं। इसी तरह भगवती परम्बा भी अनेक रूपों में हैं। ये सती, पार्वती, काली, महाकाली, महासरस्वती कोई और नहीं, बोले यही लक्ष्मी है। अगर विष्णु अर्थ हैं भगवान विष्णु तो भगवती लक्ष्मी वाणी है, और यदि भगवान विष्णु बोध हैं तो भगवती लक्ष्मी बुद्धि हैं। जिस तरह भगवान विष्णु सर्वव्याप्त हैं कण कण में अणु में, ऐसे ही भगवती भी उनके साथ में व्याप्त है। अगर वर पुरुष है तो पत्नी लक्ष्मी है, इसलिए इनको ब्योल वाली था हमारे यहाँ कुनान की वर वधु, उसमें कार्ड में भी छपा रहता है ना वर और वधु। तो वर प्रदो वरो विष्णुर वधु पद्म चनालया। वर वधु वर प्रदो वरो विष्णु, वर माने होता है श्रेष्ठ। अगर भगवान विष्णु वर देने वाले श्रेष्ठ हैं तो बोले भगवती वधू पद्म नालया, भगवती उनके साथ वरदायिनी बन करके रहती है, वधू बन करके रहती है। पुरुष यदि विष्णु है तो स्त्री लक्ष्मी है। जिस तरह से पुरुष की सेवा में पत्नी अपने पति की सेवा में संलग्न रहती हैं, ऐसे ही भगवती लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न रहती हैं। ये भगवती की सर्वव्यापकता है। पर महाराज हमने तो सुना है कि समुद्र मंथन से भी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, इस कथा को आप हमें विस्तार से श्रवण कराइए। महामुनि श्री पाराशर जी कहते हैं मैत्रेय जी से, मैत्रेय जी मैंने भी इस इतिहास को मरीचि आदि ऋषियों से सुना है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दुर्वासाः शंकरस्यांश्च चारः पृथिवीमिमां सददर्शस्त्रर्ज दिव्यामृषिर्विधारि करे। दुर्वासा जी शंकर के अंग, दुर्वासा शंकरस्यांश, भगवान शंकर के अंश हैं दुर्वासा।
एक दिन ये पृथ्वी में विचरण कर रहे थे, तो इनको एक विद्याधरी नाम की सुंदर स्त्री एक माला लिए हुए दिखी, जो रत्न जड़ित मोतियों की माला थी। ये माला इतनी सुंदर थी, इसकी चमक देख करके दुर्वासा जी अति प्रसन्न हो गए, और जब इसने दुर्वासा जी को आते देखा तो वो माला दुर्वासा जी को भेंट कर दी। दिव्या मिसिर विद्या धरी करे, अपने हाथ से वो दुर्वासा जी को भेंट कर दी। और दुर्वासा जी भ्रमण करते हुए आ रहे थे, ऐरावत में बैठा इंद्र बड़े अभिमान के साथ में विचरण कर रहा था। दुर्वासा जी को जानता है ये क्रोधी स्वभाव के हैं, इसलिए उतर करके वंदन किया। दुर्वासा जी ने कहा, देखो ये मणि रत्नों की माला है, हमारे किसी काम की है नहीं, इस माला को आप रख लो। इंद्र को कहा, हम तुम्हें भेंट कर देते हैं। इंद्र ने क्या किया, उस माला को हाथी के सूंड में रख दिया। हाथी ने उस सूंड से उठा करके पटका, अपने पैरों में कुचल डाला। जब दुर्वासा जी को ये बात पता लगी कि इंद्र इतना अपने मद में चूर हो गया है कि संत ब्राह्मणों का भी अपमान करने लग गया है। जीवन में कभी भी श्रीमत नहीं करना चाहिए। यदि परमात्मा ने हमको थोड़ा बहुत कुछ दिया है तो उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, क्या बोलना है? श्री हरि नारायण। जरा जोर से बोलो, नारायण। हाँ। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया कि ये इतना मद में चूर हो गया। जीवन में कुछ भी विद्या ज्ञान हो उसका अभिमान न आए, धन हो उसका अभिमान न होवे, बल हो उसका अभिमान न होवे। यदि कर लिया तो भगवान किसी न किसी माध्यम से उसका अभिमान समाप्त कर देते हैं। बल का यदि अभिमान हो जाए किसी को कि मेरे पास इतनी ताकत है, तो भगवान के लिए क्या है, एक किडनी खराब कर देंगे। नहीं समझ रहे हो? लीवर खराब कर देंगे, 1 साल में बेड में पड़ जाएगा आदमी, गिलास भी नहीं उठा पाएगा। किसी को विद्या का अभिमान हो जाए तो उसकी एक नस भगवान ढीली कर देंगे, पागल बन के फिरेगा, कोई पूछने वाला नहीं। किसी को धन का अभिमान हो जाए तो घर में कुछ ऐसी घटना घटा देंगे कि वो 1 महीने में ही सारा धन उसका बर्बाद होकर के करोड़पति रोडपति बनने में समय नहीं लगता है। और ऐसा होता है, आज से 20-25 साल पहले जो अरबपति खरबपति थे आज रोडपति हैं, और आज पहले जो रोडपति थे आज करोड़पति हैं। ये तो आप और हम भी देखते ही हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मामेश्वर्य श्री मदांधो दंड पाणिम न पश्यति। जिसको मद हो जाए मेरे दिए हुए पदार्थ का, फिर मैं उसका मद चूर करता हूं। क्या करते हैं भगवान? यहां देखिए, दुर्वासा जी को माध्यम बनाया। मया दत्तामिमां मालां यश्यमान् बहुमन्यसे त्रैलोक्य श्रीरतो मूढ़ विनाशमुपयास्यति। मया दत्तमिमां मालां, मेरे द्वारा दी हुई ये माला, यस्मान बहुमन्यते, जो बहुत कीमती और मेरा आशीर्वाद स्वरूप था। त्रैलोक्य श्री रतो मूढ़, त्रिलोकी का राजा होने के मद में, अरे मूढ़, अरे मूर्ख इंद्र, तूने मेरा अपमान किया है। तेरा पाला आज तक मेरे जैसे ऋषि से नहीं पड़ा है। हमारे यहाँ कुनान ने शेर का सवा शेर मिली जा। दुर्वासा जी कहते हैं
तस्मात् तूने मेरा अपमान किया इसलिए तस्मात् प्रणष्ट लक्ष्मी कम त्रिलोके ते भविष्यति, तेरे पास जो लक्ष्मी है, जो तू त्रिलोकी का राजा बना फिर रहा है, मैं श्राप देता हूं तू श्री से विहीन हो जाएगा। अब इंद्र दुर्वासा जी के चरणों में गिरा कि मुझे महाराज क्षमा कर दो। दुर्वासा जी कहते हैं ना हम क्षमिष्ये बहुना किमुक्तेन शतक्रतो, अरे शतक्रतु इंद्र, मैं क्षमा करने वाला महर्षि नहीं हूं, मेरा जो वचन है वो अमोघ है, वो ब्रह्मा की लकीर है, अब निश्चित ही तेरे साथ ये होगा, तू श्री से विहीन होगा। और हुआ क्या, जैसे ही इंद्र को श्राप लगा, यज्ञ यज्ञादि करने पृथ्वी में सबने बंद कर दे, सबकी मति भ्रष्ट होगी। न यज्ञाः समवर्तन्त न तपस्यन्ति तापसा न च दानादि धर्मेषु मनश्चक्रे तदा जनः। आहा, कितनी बड़ी बात। एक संत के श्राप के कारण न यज्ञ है, न कोई अब यज्ञ करता है, न तपस्यन्ति तापसा, न तपस्वी लोग तप करते हैं। एक बात बताएं, ये देवता लोग हम आपके ही तप से इनमें शक्ति आती है। आप लोगों ने देखा होगा जब देवता के वो देवता जी जब आते हैं तो वो कहते हैं, ब्राह्मण अगर उनका कोई होता है तो उससे कहते हैं हला ब्रह्मा में ठीक कोनो की ना। तो ब्राह्मणों के तप से ही देवता लोगों को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। पर सबने यज्ञ करना, जप तप करना बंद कर दिया। न च दानादि धर्मेषु, न कोई दान करता है। अब ये दान भी बहुत बड़ा, जिसको आज यदि कोई किसी के पास खूब धन कुबेर अगर उसके घर में है तो ये समझिए पूर्व जन्म में इसने खूब दान दिया है। और ये जितने भिखमंगे हमें दिखते हैं ना, भीख मांगने वाले, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, हम लोगों को बड़ी दया आती है, इस बेचारे की क्या दशा है। लेकिन अगर आप किसी तत्ववेत्ता से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, इसके कर्मों का फल है ये, पूर्व जन्म में इसको हाथ दिए भगवान ने, इसने हाथों का दुरुपयोग किया। आप और हमको ये जो काया मिली है, ये खाने पीने सोने के लिए नहीं मिली है, ये धर्म कर्म करने को मिली है। मुखे पवित्रम यदि राम नाम, हृदये पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थगमनम। ये मुख हमको ये फालतू की बकबक करने के लिए मुख नहीं दिया है। कई लोग कथा में आते हैं, कथा में भी वो शांति से नहीं बैठ सकते, चबड़ 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 ट्वेल घास काटिया, गुरुन घास काटिया रहे, भैंस बात्या रहे, गुरु बात्या रहे, कथा में भी वही। अरे कथा, भगवान की कथा चल रही है, कुछ देर मौन धर लो, 2-3 घंटा। जो ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की कथा में जो वार्ता करते हैं वो उनका जो दूसरा जन्म होता है चमगादड़ का होता है। किसका देखा है? चमगादड़। पहाड़ में भी था चमेड़ो को नाम, चमेड़ो उल्टा लटका रहता है और जिस मुंह से वो खाता है उसी मुंह से विष्टा करता है।
तो अब अपन ध्यान रख्या तुम मैं के दिक्कत ना समझना ना, मेरे तो मैटर पहले ही फिक्स है रो नीरज जी हैं। अब आप तुम का सुनन ऊंचा भल्लो ना ऊना भल्लो सुन छा भल्लो गप मार छा भल्लो हमू दक्षिणा उत्ती में नीचे जत्ती है रे। अब नुकसान तुम रह जाते। कथा भंगो निंद्राक्षेदो दंपते भिरुचिरहेतवे। कथा में बोलना किसी को रात्रि में निद्रा से जगाना ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है। इसलिए जितनी देर कथा सुनने बैठो मौन बैठ के सुनो। तो ये मुख दिया है किस लिए? भगवान का नाम जपने के लिए, नाम लेने के लिए। मुखे पवित्रम, इस मुख को अगर पवित्र करना है तो राम का नाम लो। हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, इन हाथों की अगर पवित्रता करनी हो तो पुण्य दान करो। ये हमारे युवा भैया लोगों ने इतना सुंदर आयोजन लगा रखा है। इसमें हमें बता रहे थे कि ये सब युवा, ये बच्चों की जो टीम है, इन लोगों ने इतनी अच्छी सोच इन बच्चों की है। तो एक बार इनके लिए जोरदार हैं। और ये संस्कार बड़े बुजुर्गों से ही मिलते हैं। अगर बुढ़ ठीक ना बैठते फिर नंतिनले ठीक ना उन जय को बुढ़ बोविन्य कुनांत को बुढ़ बोविन्य। तो हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, हाथों को पवित्र करना हो तो ऐसी जहां कथा हो आयोजन हो वहां कमेटी में खूब लिखाओ। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि भैया ये चढ़ाओ इधर व्यासपीठ में अथवा ना चढ़ाओ, हमारा पहले ही फिक्स है कमेटी में जरूर सेवा दो, पर कथा सुनो। आगे आकर के ये घिचर पिचर मत किया करो, कथा सुनो। तो दान करना है तो मंदिरों में गरीब कन्याओं को, शादी में कोई बच्चा पढ़ने में असमर्थ हो उसकी शिक्षा में, कहीं कथा आयोजन हो रहा है तो उस